आदाब बांग्लादेश में एक बार फिर खुश आमदीद। आज पाकिस्तान भर में आपने देखा कि हंगामा आ रहा है, खासतौर पर लाहौर में और कराची में। लाहौर में वही लोड शेडिंग के मामले में बात बिगड़ती गई और अब मियाँ साहब कहते हैं कि वो एहतजाज को बढ़ाएंगे। चौधरी शुजात साहब ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहा कि वो भी अपना मौक़िफ़ देखेंगे क्या करना है और मियाँ साहब की तरफ इल्ज़ामात लगाते रहे। साथ में कराची के अंदर हंगामा आ रहा है बहुत ज़्यादा हुई और उसकी वजह यह है कि MQM के एक अहम कारकुन का कत्ल किया गया, उनके भाई का कत्ल किया गया और इससे बात बिगड़ गई। लेकिन सवाल सबसे पहला ये उठता है कि अगर सियासी मामलात या क्राइम के मामलात में या इस किस्म की टारगेट किलिंग में, उसके बाद हम कब तक अपने ही शहरों को जलाते रहेंगे? हमने लाहौर में भी तोड़ फोड़ देखी, सिग्नल तोड़ रहे हैं, अमलाक का नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। कराची में भी लोग मारे गए, गाड़ियां जलाई गई, लोगों का नुकसान हुआ और बिल्कुल कराची रुक गया। वो जो कत्ल हुआ उसकी जिम्मेदारी MQM कहती है कि एक सियासी कारकुन की तरफ है और उसको पकड़ा जाए, लेकिन साथ में ये जो नुकसान पाकिस्तान की आवाम का होता है उसके बारे में भी कुछ बात होनी चाहिए। एक तो ये और दूसरा ये कि कराची और लाहौर और बाकी पाकिस्तान के मामलात हतमी तौर पे कब और कैसे संभलेंगे, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद में मेरे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब हैं और ANP से बशीर जान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सुहेल साहब, मैं आपसे इब्तिदा करना चाहूँगा सबसे पहले कि जो आपके कारकुन कत्ल हुआ उस पर हम सबको अफसोस है और हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए, लेकिन साथ ही ये भी बताइए कि कराची बहैसियत शहर हर बार इन मामलात में नुकसान उठाता है और उसके बाद आपकी मुफाहमत या कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग या कोई सुलह सफाई हो जाती है गवर्नमेंट के साथ, जिसके बाद ये सिलसिला कुछ अरसे, कुछ हफ्तों के लिए ठहर जाता है, फिर कोई वाकया होता है और फिर कराची एक तरह बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाता है। सवाल मेरे आपसे दो हैं कि एक तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और दूसरा ये कि इसका हतमी हल या हतमी कोई फैसला है या इसी तरह पाकिस्तान की अवाम आदी हो जाए कि सियासी कारकुनान का कत्ल होता रहेगा, टारगेट किलिंग होती रहेगी, उसके बाद हंगामा आराई होती रहेगी और फिर को मुफाहमत हो जाएगी। फरमाइए क्या कहेंगे? देखिए फैसल, मैं शुरू बल्कि यहाँ से करूँगा कि कल कराची के अंदर MQM के एक प्रोग्राम में जिसके अंदर पूरे एक आलमी मुशायरा हो रहा था, उसके ऊपर रात को आपको पता है कि ANP के शरपसंद लोगों ने जो है उसके ऊपर फायरिंग की और पूरा एक जो मुशायरा था उसके ऊपर एक हलचल मचा दी। और ये मुशायरा जो था ये एक आलमी मुशायरा था जिसमें अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, दुनिया के बहुत सारे ममालिक से लोग आए हुए थे। तो ये जो उस शहर के अंदर शरपसंद लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से कराची के अंदर क्रिकेट के मैच खत्म हुए, इस तरीके से इस सकाफती महफिलें भी खत्म हो जाएं, सारे मामला खत्म हो जाएं। और आज सुबह आपने ये देखा कि 3:15 बजे के करीब जो है एक जो नामवर कातिल है जिसके ऊपर 17 FIR हैं, अहमद अली के नाम से जो मशहूर है, जिसने PIB में हमारे सेक्टर मेंबर के घर में घुसकर मंसूर और मकसूद भाई को कत्ल किया और उनकी भाभी को गोलियां मारी। तो ये खुलेआम जो दहशतगर्दी हो रही है और ये शहर के अमन को बर्बाद करने के लिए, जो शहर इस मुल्क का सबसे बड़ा हब है, जो बिजनेस का हब है, जहां पर सारी बिजनेस कम्युनिटी बैठी हुई है, जो पूरे मुल्क का रेवेन्यू दे रही है, उस मुल्क को एक साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है, शहर को साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है, ताकि अगर कराची तबाह होगा तो पूरे मुल्क के अंदर जो इनके मजलूम अज़ाइम हैं, जो किसी कुछ ताकतों जो इनके पीछे हैं, जो ये चाह रही हैं कि पाकिस्तान का अमन तबाह हो और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो और पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक हो कि टूट फूट का शिकार हो जाए। तो ये जो पार्टियां कर रही हैं, ये क्योंकि नेशनलिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये आकर ये कहते हैं कि हमारे सूबों के अंदर तो अमन है और कराची के अमन को तबाह करने के लिए वहां पर क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स नहीं है, कराची के अंदर 80% मैंडेट जो है वो MQM के पास है। तो MQM जो है वो कराची को हर सूरत में बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ इतने बड़े बड़े साने हुए, उसके बाद 2-3 बातें आपने की साहब, आपने 2-3 बातें की, मैं उन पे आता हूं। मुझे आज भी अल्ताफ हुसैन भाई ने, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अगर ये अपील ना की होती कि कराची के शहरी जो है वो पुरअमन रहे और बर्दाश्त का दामन अपने हाथों से ना छोड़े, तो कराची आज कहां खड़ा होता? नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आज हंगामा आराई कराची शहर के अंदर हुई, वो क्या इन मकतूलीन के हमदर्द थे या वो भी कोई दहशतगर्द टेररिस्ट थे जिन्होंने ये कराची में तोड़ फोड़ की, बसें जलाई, लोगों के कत्ल हुए सड़कों पर? ये किसने किया?
कराची में मुझे ये बताइए कि बेनज़ीर का जो एसिनेशन हुआ, जो उनका मर्डर हुआ, जो उनकी शहादत हुई, वो पिंडी में हुई और पूरा कराची और सिंध जला। तो ये कौन लोग हैं, ये इनके पीछे कौन से हाथ हैं, ये तो जाके आप वजीर दाखिला या वजीर होम मिनिस्टर सिंध से पूछ सकते हैं कि एक सानिया हो रहा है पिंडी शहर के अंदर और उसके ऊपर जो है शहर जल रहा है, कराची और सिंध जल रहा है। तो ये तो एक अलग बहस है, वो एक अलग बहस है। मेरा सवाल ये है कि कराची में जो हो ये किसने किया, कराची में जो आज हुआ वो किसने किया, ये बताइए। गवर्नमेंट का हिस्सा आप भी हैं। मैंने आपको आप मुझे एक बात बताइए कि बेनज़ीर के टाइम पे ऊपर जब बेनज़ीर के साथ मामला हुआ तो जिन्होंने किया था वही लोग आज भी एक्टिव हैं, वही लोग जा रहे हैं जिनका शहर कौन लोग हैं जो कराची को ऑन करते सुहेल साहब? हैं। ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन है सुहेल साहब? ये गैंग वॉर वाले हैं, ये लियारी गैंग वॉर वाले हैं, इसमें ANP शामिल है, इसके अंदर जो है और इनके साथ जो जराइम पेशा लोग हैं, लैंड ग्रैपर्स हैं, वो इस कराची को जो है जगहमाल बनाना चाहते हैं। ओके, बशीर जान साहब, आप इससे इत्तफाक करेंगे कि मोहतरमा के कत्ल के बाद भी और आज भी और इसके बीच में कई बार जो हुआ, सुहेल साहब ने फरमाया कि शहर के दुश्मन हैं जिनका इस शहर में स्टेक नहीं है, उनका अपने सूबों में स्टेक है, यहां स्टेक नहीं है, और आपका नाम और अमन कमेटी का नाम और लियारी गैंग का नाम उन्हें खुले लफ्जों लिए आप क्या फरमाइएगा बशीर साहब? फैसल साहब, मैं मुत्तफिक हूं या न हूं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि कराची में कोई भी झगड़ा हो उसमें एक तरफ अगर ANP होगी तो दूसरी तरफ MQM होगा, एक तरफ अगर गैंगवार होगी तो दूसरी तरफ MQM होगा, एक तरफ हकीकी होगी तो दूसरी तरफ MQM होगा, एक तरफ अगर सुन्नी तहरीक होगी तो दूसरी तरफ MQM होगा। यानी झगड़े में MQM का होना लाजमी है, इसलिए कि ये उनका शहर है बकौल उनके, और उनके बगैर कोई लड़ झगड़ नहीं सकता। दूसरी बात मैं आपको ये वाजे कर दूं कि परसों जो आलमी मुशायरे पे हमला हुआ, बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा आलमी मुशायरा था और हमला और तो हलाक हुआ, लेकिन वो हजारों लोगों में अल्लाह का फजल है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि न कोई जख्मी हुआ, न किसी को खराश तक आई। और आपके चैनलों ने भी हिम्मत की और आज आपके गुफ्तगू से भी अंदाजा हो रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी अपने मकसद में कामयाबी की तरफ रवां दवा है और काफी लोग जो है वो अब दहशतगर्दों के खिलाफ जबान लोगों ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है और चैनलों ने बड़ा खुल कर दिखाया कि फायरिंग जो है वो छतों के ऊपर से हो रही थी या हम लाहौर कर रहे थे। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो MLO ने पूरी कर दी कि बंदे के जिस्म से जो चरे निकले हैं और जो गोली निकली है 9mm की वो पुलिस वालों की नहीं थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कराची को तोड़ने वाले वो लोग हैं जो कराची के दरू दीवार पे महाजर सूबा लिबरेशन आर्मी की जिन्होंने तहरीर शुरू की है। अब जाहिर है कि जिनके दफातर पे और जिनके गलियों में महाजर सूबा बनाओ तहरीक चल रही है और जो पसे पर्दा चला रहे हैं वही पाकिस्तान के दुश्मन हैं। लेकिन अवामी नेशनल पार्टी का ये मकसद है और ये तहैया है और ये इनकी सियासत, हमारी सियासत ये है, हमारा मकसद ये है और हमारी जो सोच ये है कि जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान बनते वक्त आए थे वो हमारे भाई हैं। इस मुल्क पर उनका हमसे शायद ज्यादा हक है, लेकिन वो अब अगर सिंध में है तो सिंधी है, अगर पख्तूनख्वा में रहते हैं तो पख्तून है, अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाबी है। अगर कोई सिंध में महाजर सूबा बनाना चाहता है तो देखो महाजरों के लिए कैंप होते हैं, सूबे नहीं, वो बड़े शौक से वापस जा सकते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो हम वीजी के लिए उनकी सिफारिश कर देंगे। लेकिन किसी सूरत में चाहे आज जिन्होंने 8-10 अफराद को कत्ल किया, 80-100 गाड़ियां जलाई, ये तादाद अगर ये हजारों में भी जाएंगे तो इंशाअल्लाह जब तक अवामी नेशनल पार्टी का एक कारकुन या कोई भी पख्तून सिंध धरती पे रहेगा तो इनके ये मजमूम मकासद जो है ये इंशाअल्लाह हम कामयाब नहीं होने देंगे। और हम हर सूरत में इस मुकाबले के लिए तैयार है। जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग सिंध को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर इस मुल्क की सालिमियत को खतरा पहुंचाते हैं, कभी वो ज्वाइंट सेशन से 2 घंटे के लिए बाइकाट, कभी हुकूमत छोड़ना, जो भी दोस्त धमकियां वो देते हैं, हम हर मुकाबले के लिए हर मोड़ पर तैयार है। लेकिन हम न मुल्क टूटने देंगे और न सिंध को 2 टुकड़े होने देंगे, ये हमने कम से कम तहैया कर रखा है। सईद अली साहब, मैं सवाल आपसे है, आपकी हुकूमत है, आप कराची में पीपल्स पार्टी के लीडर रहे हैं और अभी भी हैं, आप सेनेट में हैं। ANP और MQM का ये झगड़ा बड़ा पुराना है, लेकिन हर बार ये दोनों जमातें ये कहती हैं कि